नमस्कार दोस्तों आज रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है और क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से समझना, कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनिश जगदीश के मामा है। हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों अब ध्यान से देखना, सुनील का एक पुत्र करण है, यानी दोस्तों यहाँ पर पीढ़ी में समानता है। सुनील का एक पुत्र करण है, यानी दोस्तों सुनील ऊपर रहेगा एरो के और करण एक पीढ़ी नीचे जा रहा है दोस्तों, तो ये करण है और सुनील का कौन है, पुत्र है। हम बता चुके हैं जब पीढ़ियों में असमानता हो तो वर्टिकल फॉर्म में लिखा जाता है। अब फिर कहता है कि तथा बहन संगीता। अब दोस्तों ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो इस वजह से हम आपको बता चुके हैं कि जब एक ही पीढ़ी के हों तो उन्हें क्षैतिज एरो से शो किया जाता है। ये बहन हो गई, इसका जेंडर क्लियर है, फीमेल है, फीमेल को माइनस से शो करेंगे। बहन संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माता। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। जो वर्ड के बाद वाले कैंडिडेट्स का रिलेशन जो वर्ड के जस्ट पहले वाले के साथ कनेक्ट किया जाता है, इस बात को याद रखना। जो वर्ड के बाद में अगर एक कैंडिडेट है या दो हैं तो इनका जो रिलेशन है दोस्तों वो जो वर्ड के जस्ट पहले वाले के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर का नाम संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, यानी जगदीश और विजय की माता कौन है, संगीता है, जो के पहले वाले के साथ। दोस्तों जगदीश तथा विजय की माता कौन है, संगीता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये माता हो गई। अब किसकी है दोस्तों, ये पहले जगदीश की, उसके बाद यही माता किसकी है, विजय की। दोस्तों इनका पीढ़ियों में समानता है, एक पीढ़ी नीचे ही दोनों इनके मतलब बच्चे हैं तो नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। अब ये कहता है माता है हरनिश जगदीश के मामा है। हरनिश जगदीश के मामा है। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना बहुत ध्यान से, हरनिश जगदीश के तभी मामा होंगे जब हरनिश संगीता के भाई हों। हरनिश जगदीश के तभी मामा होंगे जब हरनिश संगीता के भाई हों। तो हरनिश जो है वो तो दोस्तों संगीता की पीढ़ी में आ रहे हैं, यानी हमें यहाँ पर दोस्तों हरनिश को हमने लिख लिया। अब ये भाई किसके हैं, संगीता के। किसके भाई है दोस्तों, संगीता के। अब दोस्तों हरनिश दोस्तों संगीता का एक भाई सुनील पहले से ही था और दूसरा भाई अब कौन है, हरनिश है। इसका मतलब हरनिश और सुनील आपस में कौन है दोस्तों, भाई भाई। कौन है, भाई भाई। अब कहता है कि सुनील का नाम कर्ण का हरनिश से क्या रिलेशन, यानी दोस्तों हरनिश जो है वो कर्ण का कौन होगा, अंकल यानी चाचा। कौन होगा दोस्तों, चाचा, क्योंकि दोस्तों ये भाई भाई हैं और भाई का ये पुत्र है। तो दोस्तों भाई का पुत्र अपने पिता के भाई को क्या कहेगा, चाचा कहेगा। अगर दोस्तों पुत्र का नाम भाई छोटा है तो चाचा, बड़ा है तो ताऊ। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर भतीजा भी आंसर ऑप्शन में दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि हरनिश कर्ण से किस प्रकार संबंधित है, यानी हरनिश का रिलेशन पूछ रहा है कर्ण से, यानी हरनिश कर्ण का कौन लग रहा है, तो हरनिश कर्ण का चाचा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों जल्दबाजी में आप भतीजा को मत क्लिक करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 19 और 20 का आंसर निम्न जानकारी को पढ़ करके दीजिए। दोस्तों दिया है कि JL का भाई है, JR का इकलौता पुत्र है, WL का ससुर है, DP का नाना है जो कि पुरुष है, QW का इकलौता पुत्र है, WN का दादा है और CN की पुत्री है। क्वेश्चन कहता है कि LC से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखना दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है कि JL का भाई है। J जो है वो दोस्तों कौन है, भाई है, इसका जेंडर क्लियर है दोस्तों। J भाई है किसका, L का, ठीक। JR का इकलौता पुत्र है दोस्तों, ये J पुत्र है, पुत्र भी है, किसका है, R का, एक पीढ़ी ऊपर दोस्तों, यानी R इसका माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है दोस्तों। तो JR का पुत्र हो गया। इसका दोस्तों जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। WL का ससुर है दोस्तों, W जो है वो L का ससुर है, इसका जेंडर क्लियर है दोस्तों, ये ससुर है, किसका है, L का। तो दोस्तों ये तो मेल हुआ। L का जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल।
फिर ये कहता है डी पी का नाना है। इस स्टेटमेंट को दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे जो कि पुरुष है कि अब आगे बढ़ रहे हैं क्यू डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, यानी दोस्तों क्यू जो है वो डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है। ठीक दोस्तों, इसका जेंडर क्लियर है। फिर कहता है डब्ल्यू एन का दादा। दोस्तों डब्ल्यू एन का तभी दादा होगा जब डब्ल्यू का पुत्र क्यू है और क्यू का एक पुत्र हो, उसका नाम रख दिया जाए एन। अब दोस्तों पुत्र जरूर नहीं, ये पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है दोस्तों। अब जो है डब्ल्यू का पुत्र क्यू और क्यू का पुत्र या पुत्री एन, तो एन का ये कौन हुआ? दादा हुआ, दादा हुआ। सी एन की पुत्री है दोस्तों, एन की पुत्री कौन है? सी, इसका जेंडर क्लियर है। ये दोस्तों कौन हुई? पुत्री। अब ध्यान से समझना, आगे बैक में जा रहे हैं। डी पी का नाना है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज देखना, एल का ससुर डब्ल्यू और डब्ल्यू का पुत्र क्यू, यानी जो एल है वो डब्ल्यू के लड़के की पत्नी, यानी दोस्तों ये आपस में कौन हुए? पति पत्नी। तो दोस्तों इसका जेंडर क्लियर, ये फीमेल हो जाएगा। ये दोस्तों विवाहित जोड़ा समझो इसे, विवाहित जोड़ा। अब कहता है डी पी का नाना। दोस्तों डी पी का तभी नाना होगा जब एल का एक पुत्र हो। कहता है डी पी का नाना है जो कि पुरुष है दोस्तों। कौन पुरुष है? पी। तो पी दोस्तों ये कौन है? पुरुष है, यानी दोस्तों पुत्र होगा। दोस्तों इसका जेंडर क्लियर है, ये मेल है। अब एल का पुत्र है पी और पी के नाना है डी और एल है दोस्तों फीमेल, तो इसका मतलब एल के एक पिता होंगे, एल के एक पिता होंगे और एल के जो पिता हैं वो एल के लड़के के नाना होंगे। तो एल के पिता किस लेवल में जाएंगे, किस पीढ़ी में दोस्तों है वो? एल, यहाँ पर दोस्तों एल की अगर माता को देखें हम इस टाइम दोस्तों, अब हम आर को एल की माता कहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें अब का नाम डी को पिता बनाने जा रहे हैं दोस्तों। अब डी कौन है? डी कौन है दोस्तों? एल का पिता। डी कौन है? एल का पिता। अगर ये पिता है तो इसका जेंडर क्लियर। अब ये दोस्तों माँ हो गई, ये फीमेल। ये दोस्तों कौन हो गया? विवाहित जोड़ा समझो। अब दोस्तों जरा ध्यान से देखना, एल का पुत्र पी और एल के पिता डी, एल का पुत्र पी, एल के पिता डी, तो पी जी मतलब का नाम पी के नाना कौन हुए? डी। पी के नाना कौन हुए? डी। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एल सी से किस प्रकार संबंधित है? एल सी से किस प्रकार संबंधित है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। एल सी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? ध्यान से देखना, एल और क्यू आपस में पति पत्नी है। क्यू का पुत्र या पुत्री एन है दोस्तों, यानी एन जो है, एन दोस्तों क्यू जो है वो एन के पिता है। अगर क्यू दोस्तों एन के पिता है तो एल जो है वो एन की माता होंगी। कौन होंगी दोस्तों? माता। अब एल के पुत्र या पुत्री का एक बच्चा है सी। एल के पुत्र या पुत्री का एक बच्चा है सी, तो दोस्तों इस सी का सी के एल कौन हुए? सी के दोस्तों एल कौन हुई? नानी या दादी। नानी कह सकते हैं या दोस्तों दादी कह सकते हैं। दोस्तों एल जो है वो सी का नानी होगा या दादी होगा, क्योंकि दोस्तों एल का पुत्र या पुत्री, अगर पुत्री है दोस्तों तो एल नानी हो जाएगा, अगर एन दोस्तों एल का पुत्र है तो एल कौन हो जाएगा? दादी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों कहता है इसी का 20वां पार्ट है, 20वां क्वेश्चन कहता है पी एन से किस प्रकार संबंधित है? पी एन से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों जरा ध्यान से देखना, क्यू का पुत्र या पुत्री एन और एल का पुत्र पी, यानी दोस्तों अगर क्यू का पुत्र एन और एल का पुत्र पी, तो एन की माता दोस्तों कौन हुई? एल हुई। तो दोस्तों आपस में ये कौन हुए? भाई भाई। आपस में कौन दोस्तों हुए? भाई। तो ऑप्शन 20 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि प्रश्न संख्या 21 और 23 को पढ़ करके आंसर दीजिए। क्यू पी का भाई है, के पी की माता है, क्यू सी से विवाहित है, सी एल की पुत्रवधू है, पी एन की माता है, एन बी की बहन है। क्वेश्चन कहता है के सी से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके बाद में 22 और 23 का आंसर देंगे।
तो ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, पहले हम डायग्राम बनाएंगे उसके बाद आंसर देंगे। क्यू पी का भाई दोस्तों, क्यू जो है वो दोस्तों किसका भाई है? पी का। क्यू दोस्तों ये भाई है किसका? क्यू ये भाई है किसका दोस्तों? पी का। ये भाई हो गया, ठीक। क्यू पी का भाई है, के पी की माता है। के जो है दोस्तों पी की कौन हुई? माता। तो दोस्तों के एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, ये दोस्तों माता है, जेंडर क्लियर है, माता दोस्तों के की, पी की। पी की दोस्तों के कौन हुई? माता। अगर दोस्तों ये पी की माता है तो इसका मतलब है दोस्तों ये क्यू की। अब दोस्तों ये क्या है? क्यू पी का भाई है, इसका भी जेंडर क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों अगर पी की माता तो इसकी भी कौन हुई? माता तो हुई, ठीक। उसके बाद क्या कहता है? क्यू सी से विवाहित है, यानी क्यू की शादी हुई है दोस्तों किससे? सी से। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए, क्यू कौन है? मेल, तो शादी किससे होगी भाई? अगर क्यू मेल है, क्योंकि दोस्तों ये क्लियर है भाई है, क्यू मेल है तो शादी किससे? फीमेल से होगी ना, फीमेल से ही हो जाएगी दोस्तों। तो जाहिर सी बात है सी का जेंडर क्लियर है दोस्तों, वो कौन होगा? फीमेल होगा। यानी क्यू की शादी दोस्तों किससे हुई है? फीमेल से भाई। तो दोस्तों आपस में कौन हो गए? पति पत्नी, यानी विवाहित जोड़ा ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है? सी एल की पुत्रवधू है। सी दोस्तों किसकी पुत्रवधू है? एल की पुत्रवधू है। तो दोस्तों सी एल की पुत्रवधू तभी होगी जब क्यू के पिता हो। क्यू के पिता कौन हो? एल हो दोस्तों। तो क्यू के ये पिता हमने कर दिए कौन? एल दोस्तों ये पिता है क्यू के। अब दोस्तों क्यू के पिता हैं एल, तो क्यू की पत्नी एल की कौन हुई? पुत्रवधू, यानी लड़के की पत्नी, एल के लड़के की पत्नी। दोस्तों ये कौन हुई? सी एल की पुत्रवधू। सी दोस्तों क्या है? पुत्रवधू, पुत्रवधू जिसके बहू कहते हैं, लड़के की पत्नी को बहू कहते हैं दोस्तों। सी एल की पुत्रवधू है, ठीक। अब कहता है पी एन की माता है। पी जो है दोस्तों वो किसकी माता है? एन की। और दोस्तों ये पिता है, इनका जेंडर क्लियर है, पी एन की माता है। अब इसका भी दोस्तों जेंडर क्लियर हो गया, ये माता है किसकी है? एन की। तो एन एक पीढ़ी नीचे जाएगा दोस्तों। वर्टिकल असमान पीढ़ियों को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे हम, ये नियम है। पी एन की माता है। फिर कहता है कि एन बी की बहन है। एन दोस्तों किसकी बहन है? बी की। इसका जेंडर अब दोस्तों क्लियर हो गया, पहले नहीं क्लियर था। अब ये एन बी की कौन है दोस्तों? बहन है, किसकी? बी की। क्वेश्चन ये कहता है के सी से किस प्रकार संबंधित है? जरा ध्यान से देखना, के सी से किस प्रकार संबंधित है, देखना दोस्तों जरा ध्यान से। के सी से किस प्रकार संबंधित दोस्तों? के की पत्नी कौन है? सी, सॉरी क्यू की पत्नी कौन है? सी। अब क्यू जो है दोस्तों वो के का लड़का है, क्यू जो है के का लड़का है, और क्यू की पत्नी सी है। इसका मतलब दोस्तों सी के जो हुआ वो सी का कौन हुआ? सास। दोस्तों के जो है वो सी का कौन है? सास। क्योंकि दोस्तों के का है लड़का, के का लड़का क्यू, और लड़के की पत्नी कौन हुई? लड़के की पत्नी के की कौन हुई? बहू हुई, यानी सी की ये कौन हुई? सास हुई दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का नाम, हाँ 21 का क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा, सास। उसके बाद कहता है एल एन से किस प्रकार संबंधित है? जरा ध्यान से देखना, एल एन से दोस्तों किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों देखना, एल का पुत्र कौन है? क्यू, और क्यू भाई है किसका? पी का। क्यू भाई है किसका? पी का। तो एल का पुत्र क्यू है और क्यू की पत्नी, सॉरी एल का पुत्र क्यू है और क्यू की बहन कौन है? पी। क्यू की बहन कौन? पी। दोस्तों पी जो है वो एल की कौन हुई? लड़की। पी जो है दोस्तों वो एल की कौन हुई? पुत्री या लड़की, पुत्री। पी एल की पुत्री हुई। उसके बाद अब पी का दोस्तों एक, पी की दोस्तों एक लड़की का नाम पुत्री है जिसका नाम क्या है? एन। तो एल की पुत्री पी और पी की पुत्री एन, तो इसका मतलब है कि एल जो है वो एन के कौन हुए? नाना। एल दोस्तों एन के कौन हुए? नाना। कि दोस्तों एल की पुत्री पी
एल की पुत्री पी, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जो माँ है और आपकी माँ के जो पिता है, आपकी माँ के पिता आपके कौन हुए? नाना हुए ना। या यूँ कह लें कि नाना की पुत्री आपकी माँ और आपकी माँ के जो पुत्र वो कौन? खुद आप हैं। तो यूँ कह लें कि आप जो हैं मतलब आप अपनी माँ के पिता के कौन हुए? पोता। या यूँ कह लें कि आपके नाना कौन हुए? आपकी माँ के पिता। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नाना। 22 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नाना। 23 दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि यदि n का केवल एक भाई है b, तब b q से किस प्रकार संबंधित है? n का केवल एक भाई दोस्तों, अब n का केवल एक भाई यानी दोस्तों b की बहन कौन है? n। और n का अगर एक भाई है तो जाहिर सी बात है कि वो भाई कौन होगा? b ही तो होगा। दोस्तों n का वो भाई कौन होगा? b होगा ना। एक भाई है तो एक ही तो भाई है, ये b भाई हो गया। अब ये कहता है का नाम, तो तब b q से किस प्रकार संबंधित है? b q से, यानी दोस्तों b का और q का रिलेशन पूछा जा रहा है, b का और q का। b q से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? जरा ध्यान से देखना। p का भाई q, p का भाई q और p के ये बच्चे हैं। दूसरे मतलब क्वेश्चन 23 के अनुसार, 23 के स्टेटमेंट के अनुसार p की एक पुत्री है n और जिसका एक भाई है b, यानी p की एक लड़की n है और एक लड़का b है और इधर p का भाई कौन है? q। यानी दोस्तों जो b का दोस्तों वो q कौन हुआ? मामा। q b का मामा हुआ, या यूँ कह लें q का b कौन हुआ? भांजा। q का b कौन हुआ? भांजा। और n का भी दोस्तों q का n कौन हुआ? भांजी हुई। b कौन हुआ? भांजा हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।